गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आप चंद्रमा जैसे श्वेत रंग में रंगे हुए हैं और उसी रंग में आपकी आभा चमक रही है। आप अंतर्यामी हैं एवं 4 भुजाओं वाले हैं। मैं आपके सदा मुस्कुराने वाले चेहरे पर ध्यान लगा रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे पथ की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूँ जो इस सृष्टि के पालक और रक्षक हैं, जो शांति पूर्ण हैं, जो विशाल सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि से कमल का फूल निकला हुआ है, जो ब्रह्मांड का सृजन करता है, जो एक परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो बादलों की तरह सांवले हैं, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, वही समस्त संपत्तियों के स्वामी हैं। योगी जन उनको समझने के लिए ध्यान करते हैं। वह इस संसार के भय का नाश करने वाले हैं। सब लोगों के स्वामी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। श्लोक 61 से 70। सुधन्वा खंड परशुर दारुणो द्रविण प्रधा दिवह सप्रिक सर्वदृग्व्यासो वाजसपतिर योनिजा। सुधन्वा जो इंद्रिया आदिमय सुंदर शारंग धनुष धारण करते हैं। खंड परशु जिनका परशु अखंड है, जो परशु नामक अस्त्र धारण करने के कारण परशुराम भी कहलाते हैं। दारुणा सन्मार्ग के विरोधियों या दुष्टों के लिए दुखदाई और दारुण कठोर हैं। द्रविण प्रधा भक्तों को द्रविण इच्छित धन देने वाले हैं। देवह सप्रिक देव स्वर्ग का स्पर्श करने वाले हैं, जिन्होंने वामना अवतार में विराट रूप से स्वर्ग को भी नाप लिया था। सर्वदृग व्यासा संपूर्ण ज्ञानों का विस्तार करने वाले हैं, जो व्यास रूप से सर्वदर्शी हैं। वाजसपतिर योनिजा विद्या के पति और जननी से जन्म ना लेने वाले हैं। त्रिसामा सामगा साम निर्वाणम भेषजम भिषक संन्यास कृच्छमा शांतो निष्ठा शांति प्रायणम। त्रिसामा 3 सामों द्वारा सामगान करने वालों से स्तुति किए जाने वाले हैं। सामगा जो ब्रह्मा रूप से सामगान या सामवेद का गान करने वाले हैं। साम जो सामवेद रूप ही है। निर्वाणम परमानंद स्वरूप ब्रह्म जो मोक्ष रूप है। भेषजम संसार रूप रोग की औषध जो औषधि रूप है। वृषक संसार रूप रोग या भव सागर से छुड़ाने वाली विद्या अर्थात आत्म तत्व का उपदेश देने वाले हैं। संन्यासकृत मोक्ष के लिए संन्यास की रचना करने वाले हैं। समा सन्यासियों को ज्ञान के साधन शम का उपदेश देने वाले जो ज्ञान के साधन रूप हैं। शांत विषय सुखों में अनासक्त रहने वाले जो सुखों के प्रति उदासीन हैं अर्थात शांत स्वरूप हैं। निष्ठा परले काल में प्राणी सर्वथा जिनमें वास करते हैं। शांति संपूर्ण अविद्या की निवृत्ति। प्रायणम पुनरावृत्ति की शंका से रहित परम उत्कृष्ट स्थान है जो मोक्ष धाम है। शुभांगा शांतिदा सृष्टा कुमुदा कुवलेशय गोहितो गोपतिर गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिया। शुभांगा सुंदर शरीर धारण करने वाले हैं जिनके अंग सुंदर हैं। शांतिदा शांति देने वाले हैं। सृष्टा आरंभ में सब भूतों को रचने वाले हैं जो सृष्टि के सृजन करता है। कुमुदा कु अर्थात पृथ्वी में मुदित होने वाले हैं जो कमल के समान हैं। कुवलेशय कु अर्थात पृथ्वी के वलन करने से जल कुवल कहलाता है
उसमें शयन करने वाले हैं, जल में शयन करने वाले। गोहिता गोओं के हितकारी हैं। गोपति गो अर्थात भूमि के पति या स्वामी हैं। गोप्ता जगत और भक्तों के रक्षक हैं। वृषभाक्षा वृष अर्थात धर्म जिनकी दृष्टि है, जो धर्म रूप नेत्र वाले हैं। वृषप्रिया जिन्हें वृष अर्थात धर्म प्रिय है। अनिर्वर्ती निवृत्तात्मा संक्षेपता क्षेम कृच्छिवा श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमताम्रा। अनिर्वर्ती देवासुर संग्राम से पीछे ना हटने वाले हैं, जो कर्मशील हैं। निवृत्तात्मा जिनकी आत्मा स्वभाव से ही विषयों से निवृत्त है, जो विषयों से परे हैं। संक्षेपता संहार के समय विस्तृत जगत को सूक्ष्म रूप से संक्षिप्त करने वाले हैं, जिन्होंने वेद को संक्षिप्त कर गीता ग्रंथ में स्थान दिया है। क्षेमकृत प्राप्त हुए पदार्थ की रक्षा करने वाले हैं, जो सृष्टि के कल्याण करता है। शिवा अपने नाम स्मरण मात्र से पवित्र और कल्याण करने वाले हैं। श्रीवत्सवक्षा जिनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स नामक चिन्ह है। श्रीवासा जिनके वक्ष स्थल में कभी नष्ट न होने वाली श्रीवास करती हैं। श्रीपति श्री के पति। श्रीमताम्बरा ब्रह्मा आदि श्रीमानों में प्रधान हैं, जो देवों में श्रेष्ठ हैं। श्रीदा श्रीशा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधरा श्रीकरा श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रया। श्रीध भक्तों को श्री देते हैं, इसलिए श्रीध हैं, जो श्री ऐश्वर्य प्रदाता हैं। श्रीशा जो श्री के ईश हैं। श्रीनिवासा जो श्रीमानों में निवास करते हैं, जो शोभा के भंडार हैं। श्रीनिधि जिनसे संपूर्ण श्रीयाम एकत्रित हैं, जो अतुलित ऐश्वर्य के स्वामी हैं। श्री विभावना जो समस्त भूतों को विविध प्रकार की श्री देते हैं, जो कर्मानुसार प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। श्रीधरा जिन्होंने श्री को छाती में धारण किया हुआ है। श्रीकरा जो स्मरण करता या भक्तों को श्री युक्त करने वाले हैं और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। श्रेया जिनका स्वरूप कभी न नष्ट होने वाले सुख को प्राप्त कराता है, जो श्रिया रूप हैं। श्रीमान जिनमें श्रिया हैं, जो लक्ष्मी से युक्त हैं। लोकत्रयाश्रया जो तीनों लोकों के एकमात्र आश्रय हैं। स्वक्षा स्वंगा शतानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वरा विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशया। स्वक्षा जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। स्वंगा जिनके अंग सुंदर हैं। शतानंदा जो परमानंद स्वरूप उपाधि भेद से सैकड़ों प्रकार के हो जाते हैं, जो आनंदमय हैं। नंदी परमानंद स्वरूप जो आनंद प्रदाता है। ज्योतिर्गणेश्वरा ज्योतिर्गणों के ईश्वर या स्वामी हैं। विजितात्मा जिन्होंने आत्मा अर्थात मन को जीत लिया है। विधेय आत्मा जिनका स्वरूप किसी के द्वारा विधि रूप से नहीं कहा जा सकता, जो किसी के अधीन नहीं है। सत्कीर्ति जिनकी कीर्ति सत्य है, जो श्रेष्ठ यशस्वी हैं। छिन्न संशया जिन्हें कोई संशय नहीं है, जो संशयहीन है। ठीक है। उदीर्णा सर्वतश्चक्षुर्निशा शाश्वत स्थिरा भूष्यो भूषणो भूतिर्विशोका शोकनाशना। उदीर्णा जो सब प्राणियों से उदार है। सर्वतः चक्षु जो अपने चैतन्य रूप से सबको देखते हैं, जो सब जगह देखने वाले हैं। अनीशा जिनका कोई ईश या स्वामी नहीं है। शाश्वत स्थिर जो नित्य होने पर भी कभी विकार को प्राप्त नहीं होते, जो देश काल आदि में सदा स्थिर भाव से रहते हैं। भूष्या लंका जाते समय समुद्र तट पर भूमि पर सोए थे, जो भूमि पर शयन करने वाले हैं। भूषण जो अपने अवतारों से पृथ्वी को भूषित करते रहे हैं, जो जगत के भूषण रूप हैं। भूति समस्त विभूतियों के कारण हैं, जो सत्ता रूप हैं। विशोका जो शोक से परे हैं,
जिन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं होता। शोक नाशना, जो स्मरण मात्र से भक्तों का शोक नष्ट कर दे, जो दुखों के हरता है। अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधना अनिरुद्धो प्रतिरथा प्रद्युम्न अमित विक्रमः। अर्चिष्मान, जिनकी अर्चियों किरणों से सूर्य चंद्र आदि अर्चिष्मान हो रहे हैं, जो सूर्य रूप हैं। अर्चिता, जो संपूर्ण लोकों में सबके द्वारा अर्चित पूजित हैं। कुंभ, कुंभ घड़े के समान, जिनके उदर में सब वस्तुएं और संपूर्ण सृष्टि स्थित हैं। विशुद्धात्मा, तीनों गुणों से अतीत होने के कारण विशुद्ध आत्मा है, जिनकी आत्मा निर्विकार है। विशोधना, अपने स्मरण मात्र से पापों का नाश करने वाले हैं। अनिरुद्धा, शत्रुओं द्वारा कभी रोके न जाने वाले, जिनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, जो बाधा रहित हैं। अप्रतिरथा, जिनका कोई विरुद्ध पक्ष नहीं है, युद्ध में जिनके सामने कोई नहीं टिकता। प्रद्युम्ना, जिनका द्युमन धन श्रेष्ठ है, जो प्रद्युमन रूप है। अमित विक्रमा, जिनका विक्रम या पराक्रम अपरिमित है। काल नेमि निहा वीरा शौरी शूर जनेश्वरा त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशा केशवा केशिया हरि। काल नेमि निहा, जिन्होंने काल नेमि राक्षस का वध किया था। वीरा, जो गरुड़ को आज्ञा देने वाले विष्णु रूप हैं अथवा जो वीर हैं। शौरी, जो वासुदेव के पुत्र हैं। शूर जनेश्वर, जो श्रेष्ठ योद्धाओं के नायक हैं। त्रिलोकात्मा, जो तीनों लोकों के आत्मा रूप हैं। त्रिलोकेशा, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। केशवा, जो केशव अर्थात विष्णु रूप हैं। केशिहा, जिन्होंने केशिहा नामक राक्षस का वध किया था। हरि, जो पापों को हरने वाले हैं। कामदेवा कामपाला कामी कांता कृतागमा अनिर्दश्य वपुर विष्णुर्वीरो अनंतो धनंजया। कामदेवा, कामना किए जाते हैं इसलिए काम है और देव भी हैं। कामपाला, कामियों की कामनाओं का पालन करने वाले हैं, जो कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। कामी, पूर्ण काम है, जो कामना रूप है। कांता, परम सुंदर देह वाले हैं, जो भ्रम का भी अंत करने वाले हैं। कृतागमा, जिन्होंने श्रुति स्मृति आदि आगम शास्त्र रचे हैं, जो वेदों के प्रादुर्भाव के कारण हैं। अनिर्दश्य वपु, जिनका रूप निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, जो जाति व चिन्ह से रहित देह वाले हैं। विष्णु, जिनकी प्रचुर कांति या तेज पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके स्थित है। वीरा, गति आदि से युक्त हैं, जो श्रेष्ठ वीर हैं। अनंता, देश काल वस्तु सर्वात्मा आदि से अपरिच्छिन्न, जो अनेक गुणों वाले हैं। धनंजय, अर्जुन के रूप में जिन्होंने दिग्विजय के समय बहुत सा धन जीता था, जो अर्जुन रूप है। श्लोक 61 से 70 संपूर्ण। नर नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।